पहले श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि हे संजय, मुझे यह बताओ कि युद्ध क्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर पहले श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक दे दिया। प्रश्न यह था कि बताओ संजय कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया। तो ये उत्तर संजय ने 19वें श्लोक में दे दिया। अब है श्लोक नंबर 20। यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से गीता का जो प्रसंग है वो यहां से शुरू होता है। इस श्लोक से अर्जुन अपना पहला वचन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो यहां से गीता का जो प्रसंग है वो शुरू होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस श्लोक को। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदिमाह महीपते। अब हम इस श्लोक के पदों का अर्थ समझते हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग हिंदी पढ़ लेते हैं या फिर गीता सार उठा के पढ़ लेते हैं, लेकिन गीता सार पढ़ देने से काम नहीं होगा। देखा जाए तो आपको महाभारत देखना चाहिए, महाभारत के सारे किरदारों को समझना चाहिए। अगर उनको नहीं समझेंगे तो ये गीता काम नहीं आएगी। वैसे तो पूरी गीता को खुद पढ़ना चाहिए और कई बार पढ़ना चाहिए। गीता को पढ़ने की भी खास तैयारी होती है, एक तरीका होता है। इसलिए मैं यहाँ पर इन पदों का भी अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये समझना सच में जरूरी है। धीरे धीरे आपको इसके अर्थ समझ आने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप संस्कृत ही पढ़ेंगे तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा बुद्धि विवेक है, उसके अनुसार मैं आपको अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप सुनिए, देखिए, लेकिन उसके बाद हो सके तो खुद भी इन संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने की कोशिश जरूर करना। तो चलिए समझते हैं हम अपने संस्कृत के इस श्लोक के इन पदों के अर्थ को। तो सबसे पहले अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा। अब देखिए यहां पर सबसे पहला पद है अथ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्ण और अर्जुन का गीता का जो संवाद है वो इस अथ पद से शुरू होता है और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में ये इति पद के साथ समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो अथ है, अथ पद है, यहां से गीता का प्रसंग शुरू हो रहा है और इति पद से जो 18वें अध्याय का 74वां श्लोक है उस पद से यह संवाद समाप्त हो जाता है। यानी कि गीता यहां से शुरू होती है और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में जहां इति पद का इस्तेमाल आता है वहां पर वो समाप्त हो जाती है। तो ये अथ पद महत्वपूर्ण है। अगला पद है प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया था। अब देखिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इन चीजों को ताकि बार बार सुनने से ये हमें कंठस्थ हो जाए, हमें पूरी याद हो जाए। ठीक है, और जो कॉन्टेक्स्ट है वो पिछले श्लोकों का भी हम कैरी साथ में करते रहें। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया था दुर्योधन को खुश करने के लिए, लेकिन सबको लगा कि युद्ध की घोषणा हो गई क्योंकि भीष्म सेनापति थे। तो कौरवों ने भी शंख बजाया और उसके बाद पांडवों ने शंख बजाया और उसके बाद सभी योद्धाओं ने अपने अपने शस्त्र हाथ में उठा लिए। कौरवों ने अपने शस्त्र हाथ में उठा लिए थे और अर्जुन ने भी अपना गांडीव हाथ में उठा लिया था। यानी कि अस्त्र शस्त्र चलने की अब तैयारी होने लगी थी। अगला पद है व्यवस्थितान धातराष्ट्रान दृष्ट्वा। धातराष्ट्रान जो पद है इसका अभिप्राय है कि अन्याय से जिन्होंने राज्य को ऐंठा, हड़प लिया, यानी कि कौरव और उनका साथ देने वाले उनके मित्र। तो धातराष्ट्रान का मतलब सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्रों से नहीं है, मतलब सिर्फ कौरवों से नहीं है, मतलब धृतराष्ट्र के पक्ष की बात हो रही है जिसमें कौरव सेना भी आ गई और कौरव भी आ गए। ठीक है, तो इस पद को यहाँ पे इस तरह से दर्शाया गया है। इन पदों से संजय का यहाँ पर एक तात्पर्य और है कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी थी तब क्या हुआ था, वो दौड़ा दौड़ा द्रोणाचार्य के पास गया था। लेकिन अर्जुन ने जब व्यवस्थित सेना को देखा कौरवों की तो उन्होंने
गांडीव को उठा लिया। उनको डर नहीं लगा कौरवों की सेना को देख के, जो उनसे बड़ी थी। ये फिर वही बात है धर्म और अधर्म की। दुर्योधन डर गया उनको देख के, क्योंकि वो अधर्म पे था। अर्जुन नहीं डरा, उसने तो उनकी सेना को देख के बस गांडीव उठा लिया, क्योंकि उसके भीतर उत्साह था, उसके भीतर बल था। और किसका बल था? धर्म का बल था। और धर्म का बल पक्का होता है, सच्चा होता है। और दुर्योधन के पास धर्म का बल नहीं था, भौतिकी का था, भौतिक पदार्थों का था। और वो कच्चा बल है, और दूसरा अधर्म के रास्ते पे थे, तो उसने तो पहले से ही कायर बना दिया था। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं पांडवों के बारे में कि देखिए कितने मजबूती से खड़े हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं। अगला पद है कपि ध्वजः। तो यहां पर संजय धृतराष्ट्र को यही बता रहे हैं इस पद में धनुर्उद्यम्य पद का। धनुर्उद्यम्य मतलब गांडीव को उठा लिया, ठीक है। कि जैसे ही अर्जुन ने कौरवों को देखा तो उन्होंने अपने गांडीव को उठा लिया, हाथ सीधा गांडीव पे गया। यानी कि एक क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? दुश्मनों को देख के अपना अस्त्र उठाना चाहिए ना। लेकिन दुर्योधन तो ऐसा नहीं कर रहा था, वो तो क्षत्रियों की मर्यादा के विपरीत बच्चों की तरह विलाप करने लगा द्रोणाचार्य के सामने जाके। तो यही बताया जा रहा है कि दुर्योधन की जो मनोवस्था थी वो ठीक नहीं थी, वो घबराया हुआ था। अगला पद है कपिध्वजः। कपिध्वज यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है, क्योंकि अर्जुन का जो रथ था, जो दिव्य रथ था, उसके ऊपर एक दिव्य झंडी लगी हुई थी, एक बड़ी पताका लगी हुई थी। उस पताका का अर्थ है धर्म की पताका का भी वहां पे संदर्भ दिया जाता है कि वो जो झंडा था वो धर्म का झंडा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो झंडा याद दिला रहा है श्री हनुमान जी की, क्योंकि जो झंडा लगा है रथ पे उसके ऊपर स्वयं भगवान हनुमान बैठे हुए थे। अब इसकी भी एक छोटी सी कथा है कि एक बार जब वन में वनवास पे पांडव थे तो हवा में उड़ता हुआ एक सहस्त्र दल कमल उस हवा में उड़ते हुए द्रौपदी के हाथ में आ गिरा। जब द्रौपदी ने देखा कि वाह इतना सुंदर कमल का फूल है, तो भीमसेन से रिक्वेस्ट करती है कि कृपया मुझे ऐसे और भी फूल ला कर दीजिए। तब भीमसेन द्रौपदी की बात सुनकर कदली वन चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह के जो कमल के फूल थे वो उसी वन में मिलते थे। अब जब भीमसेन वहां पहुंचते हैं तो उनकी भेंट वहां पर हनुमान से हो जाती है। कथा कहती है कि हनुमान भीमसेन की परीक्षा लेने के लिए वहां बैठे हुए थे। वो भीमसेन का मार्ग रोक लेते हैं और भीमसेन कहते हैं कि रास्ते से हटिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। और हनुमान जी मना कर देते हैं। हनुमान जी रूप बदल कर वहां पर बैठे हुए थे। तो इस तरह से वहां पर एक प्रसंग आता है। बाद में हनुमान जी भीम को प्रसन्न होकर ये वरदान देते हैं कि तुम जब युद्ध करोगे या जब भी तुम्हारे सामने शत्रु आएंगे और तुम जब गर्जना करोगे, तब मैं अपनी शक्ति से उस गर्जना को हजारों गुना बढ़ा दूंगा, दुश्मन का मनोबल ही तोड़ दूंगा। और ये भी कहते हैं कि जब धर्म युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ पे जो झंडा होगा उसके ऊपर स्वयं उपस्थित रहूंगा। और जब भी अर्जुन युद्ध की गर्जना करेगा तो मैं उसकी तीव्रता को बढ़ा दूंगा, उसके बाणों की क्षमता को बढ़ा दूंगा और उसके इस रथ की स्वयं रक्षा करूंगा। तो इसीलिए संजय यहां पर धृतराष्ट्र को ये याद दिलाते हैं कि इस युद्ध में हनुमान जी स्वयं इस झंडे पर विराजमान है, इसलिए इसको कहा गया कपि ध्वजः। और ये भी अर्जुन को ही यहां पर दिखाने के लिए कहा गया है। इसके दो मतलब हैं, अर्जुन के बारे में बात हो रही है लेकिन हनुमान जी की भी याद दिलाई जा रही है। और आगे का पद है पांडवः। तो पांडव शब्द पांडवों के लिए इस्तेमाल किया है। संजय बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए इस पद का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगली लाइन है ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह महीपते। इसका अर्थ है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहते हैं। इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखते हैं तो दौड़े दौड़े द्रोणाचार्य के पास चले जाते हैं, लेकिन जब अर्जुन कौरवों की सेना को देखते हैं तब वो वही करते हैं जो एक क्षत्रिय को करना चाहिए, यानी कि वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वही शब्द बोलते हैं जो एक क्षत्रिय से उम्मीद की जाती है। तो अब यहां पे अर्जुन वचन बोलते हैं, यानी कि गीता यहां से शुरू हो रही है। तो क्या वचन बोलते हैं? कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य से पूर्ण, कर्तव्य से भरे हुए वचन अर्जुन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी युद्ध की स्थिति सामने आ जाए तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहां पर
वही बताया गया है कि अर्जुन वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कि एक शूरवीर को करना चाहिए। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे धर्म के साथ हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं और सत्य के साथ हैं। इस श्लोक से एक और भी बात हमें सीखने को मिलती है कि जहां पर भी धर्म युद्ध होता है वहां पर भगवान तो होते ही हैं, पर उनके साथ हनुमान जी भी स्वयं विराजमान रहते हैं। यानी कि जब भी आप धर्म के मार्ग पे चलोगे तो आप कभी भी अकेले नहीं पड़ोगे। श्री राम जब धर्म के मार्ग पर चले, अधर्म के खिलाफ चले, तो देखिए उनके साथ सब लोग आ गए थे, देवी देवता भी उनके साथ आ गए थे। यानी कि जीवन में अगर हम लोग भी जब भी धर्म के मार्ग पे चले, हो सकता है हमें लगे कि हम अकेले हैं, लेकिन अगर वास्तव में सत्य के ही मार्ग पे चल रहे हैं और भगवान की शरण में खुद को समर्पित करके चल रहे हैं, तो कभी अकेले नहीं हो। क्यों? क्योंकि धर्म का मार्ग तो है ही ईश्वर का मार्ग। इसीलिए धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो धर्म की पताका है उसके ऊपर स्वयं हनुमान जी विराजमान होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले श्लोक में और देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ऐसे क्या वचन कहते हैं।